नमस्कार दोस्तों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का समय 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी था। बलबन ने सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया तो अलाउद्दीन के समय सल्तनत का साम्राज्यवादी युग प्रारंभ हुआ था। अलाउद्दीन का आरंभिक नाम अली गुरशास्प था। वह 1290 ईस्वी में अमीर ए तुजक बना था। अलाउद्दीन कड़ा का सूबेदार था तथा स्वयं को कड़ा में ही सुल्तान घोषित किया। उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ये मंगल आक्रमणकारी मध्य एशिया के मंगोल शासक दावा खां द्वारा भेजे गए थे। प्रथम मंगोल आक्रमण 1296 ईस्वी में कादर खान के नेतृत्व में हुआ। द्वितीय मंगोल आक्रमण 1297-98 ईस्वी में साल्दी के नेतृत्व में हुआ। तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में हुआ। पांचवा मंगोल आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग एवं तरकत के नेतृत्व में हुआ। छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक खां इकबाल मंद कबक खां के नेतृत्व में हुआ। सातवां आक्रमण 1307-8 ईस्वी में इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाई तथा किलेबंदी की। जफर खां मंगोल के विरुद्ध अलाउद्दीन का सेनापति था। जफर खां 1299 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के दौरान मारा गया था। गुजरात आक्रमण 1299 ईस्वी सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन का प्रथम अभियान था। उलुग खां व नुसरत खां ने राजधानी अनहिलवाड़ पाटन को लूटा। वह बघेल शासक कर्ण की पत्नी कमला देवी भी आक्रमणकारियों के हाथ लगी थी। अलाउद्दीन ने कमला देवी से विवाह कर लिया। गुजरात दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत बन गया। कर्ण ने अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी में शरण ली। मलिक काफूर अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान का सेनापति था। वह गुजरात के खंबात का रहने वाला था। 1299 ईस्वी में गुजरात के बघेल शासक कर्ण के विरुद्ध अभियान में मलिक काफूर अलाउद्दीन को मिला। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने बाद में अपना मलिक नाइब एवं वजीर नियुक्त किया था। खंबात से अलाउद्दीन के सेनानायक नुसरत खां ने हिंदू से मुसलमान बनाए गए हिंजड़े दास मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। इस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन के राजस्थान अभियान। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर के शासक हम्मीर देव को पराजित किया। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के राणा रतन सिंह को पराजित किया। 1308 ईस्वी में सिवाना के शीतल देव को पराजित किया तथा 1311 ईस्वी में जालोर अर्थात जबालीपुर के कान्हड़ देव को पराजित किया। अलाउद्दीन के रणथंबोर आक्रमण का उल्लेख जोधराज के हम्मीर रासो व नयचंद्र सूरी रचित हम्मीर महाकाव्य में मिलता है। रणथंबोर का आक्रमण का मुख्य कारण हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन से असंतुष्ट मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह एवं केहब्रू को शरण देना माना जाता है। 1301 ईस्वी में
रणथंबोर विजय के समय हुआ। जौहर फारसी साहित्य में जौहर का पहला वर्णन है। अमीर खुसरो भी रणथंबोर अभियान में उसके साथ था। उसने तारीख़ अलाई या खजाइनुल फुतू में इस जौहर का वर्णन किया है। इसमें हम्मीर की रानी रंगदेवी ने जौहर किया था। रणथंबोर अभियान में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां मारा गया। अलाउद्दीन ने हम्मीर के मंत्री रणमल और रतिपाल को अपनी तरफ मिलाकर रणथंबोर को विजित किया तथा रणथंबोर के किले पर अपना अधिकार किया। अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। चित्तौड़ को इससे पूर्व किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। अमीर खुसरो ने भी चित्तौड़ अभियान में हिस्सा लिया था। अपनी रचना खजाइनुल फुतूह में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में भी उसके साथ था। गोरा व बादल राणा रतन सिंह के दो प्रसिद्ध सेना नायक थे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन के सेनापति आइनुल मुल्क ने मालवा को जीता। अमीर खुसरो हिंदी में कविता लिखने वाले प्रथम मुस्लिम कवि थे। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह में पद्मिनी प्रकरण का भी वर्णन किया है। 16वीं शताब्दी की हिंदी रचना पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी में पद्मिनी का कथानक खजाइनुल फुतूह से ही लिया गया है। जालौर के शासक कान्हड़देव के विरुद्ध अपनी एक नौकरानी गुल बहिश्त के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का क्रम। अलाउद्दीन विंध्याचल को पार करने वाला प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन ने 1292 ईस्वी में ही मालवा पर आक्रमण कर लिया तथा भिलसा को जीत लिया था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह तथा बर्नी ने तारीख़ फिरोजशाही में विस्तार से किया है। दक्षिण में मलिक काफूर के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजे गए थे। इस समय दक्षिण में 4 प्रमुख राज्य थे। देवगिरी के यादव, यहाँ का शासक रामचंद्र देव था। वारंगल अथवा तेलंगाना के काकतीय, यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव था। प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। द्वार समुद्र के होयसल, यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था तथा मदुरा के पांड्य, यहाँ का शासक वीर पांड्य था। अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में दक्षिण का पहला आक्रमण वारंगल पर मलिक छज्जू के नेतृत्व में किया, किंतु तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने छज्जू को परास्त किया। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को मुस्लिम इतिहासकारों ने लहरदेव कहा है। 1306-7 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर दक्षिण का पहला सफल आक्रमण मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन को एलिचपुर की आय भेजने का वचन दिया। रामचंद्र मलिक काफूर के साथ अलाउद्दीन से मिलने दिल्ली आया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी और चंदोबा देकर सम्मानित किया तथा नवसारी का जिला भी देवगिरी में शामिल कर दिया। अलाउद्दीन ने 1313 ईस्वी में देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया तथा रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव को परास्त कर मार डाला। 1308 ईस्वी में तेलंगाना पर दूसरे आक्रमण में मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को पराजित किया। प्रताप रुद्रदेव ने काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल राज्य पर आक्रमण किया व वीर बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की। बल्लाल तृतीय ने मदुरा विजय के समय अलाउद्दीन की सहायता भी की थी। 1311 ईस्वी में मदुरा के पांड्य अर्थात माबर राज्य पर आक्रमण किया।
यहाँ दो भाइयों वीर पांड्य व सुंदर पांड्य के बीच विवाद था। सुंदर पांड्य ने वीर पांड्य के विरुद्ध अलाउद्दीन से मदद मांगी थी। काफूर ने मथुरा पर आक्रमण कर काफ़ी धन लूटा व रामेश्वर के मंदिर को नष्ट कर वहाँ मस्जिद बनवाई। धन की दृष्टि से पांड्य राज्य पर किया गया आक्रमण सर्वाधिक सफल रहा था। पांड्य राजाओं ने न तो अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की व न कर ही दिया। इस प्रकार मदुरा के खिलाफ सैनिक अभियान राजनीतिक दृष्टि से असफल रहा। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को सीधे साम्राज्य में न मिलाकर उनसे अधीनता स्वीकार करवाई एवं कर लिया। दक्षिण में उसने अधिराजत्व की नीति अपनाई, न कि संप्रभुता की नीति। अलाउद्दीन ने सिकंदर ए सानी या दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की व इसे अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। अलाउद्दीन ने एक नए धर्म की स्थापना व विश्व विजय करना चाहा, किंतु अपने मित्र दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर ये योजनाएं त्याग दी। अलाउद्दीन सिर्फ अलाउल मुल्क की सलाह का ही सम्मान किया करता था।